मार्का स्टाइल में आपको वेलकम करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको छोटी बच्ची की बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश सी जो है वो फ्रॉक बनानी सिखाऊंगी। ये कपड़े के पीसीस हैं, ये मेरे पास घर में बचे हुए थे तो मैं इससे ही आपको फ्रॉक बनानी सिखाऊंगी। ये 2 पीस हमने इस तरह के लेने हैं। ये हम बनाएंगे, फ्रॉक की बॉडी बनाएंगे। ये देखें इस तरह, और इसको हम इस तरह डबल करके ना तो इस तरह रख लेंगे। इसी तरह इसको भी हम इस तरह डबल करके इसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हमने इधर तीरे का निशान लगाना है। अगर हम हाथ से लगाना चाहें तो हम इस तरह 2 चप्पे जिसको कहते हैं इस ये रख कर हम इधर निशान लगाएंगे। लेकिन अगर हमने इंची टेप के हिसाब से निशान लगाना है तो फिर हमने इधर इंची टेप को रख कर इधर 5 इंच के फासले पर हमने निशान लगाना है, ठीक है। इसी तरह इस रुख भी हम अगर हाथों से निशान लगाना चाहेंगे तो ये 3 फिंगर्स और ये चप्पा जो होता है ये रख कर हमने इस तरह निशान लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इंची टेप से निशान लगाना है तो हमने इसको इस तरह रख कर 4 या 4.25 के फासले पर हमने निशान लगा लेना है। और फिर एक डॉट हमने इधर लगाना है और एक डॉट हमने इसके तिरछा यूँ लगाना है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसकी गुलाई कर लेनी है इस तरह। तब हम इसे कटाई करेंगे। यहाँ तक हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये हमने इस तरह निशान लगा लिए हैं। तो ये हमारी आगे और पीछे वाली जो पेटी है वो कटिंग हो गई है, ठीक है। अब हमने इसका गला काटना है तो हम एक हिस्से को इस तरह ऊपर उठा लेंगे। इधर हम 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे इस साइड से, और इधर हम 2.25 या 3 या 2.25 भी लगा सकते हैं। अब हम इसकी गुलाई कर लेंगे। ये हमारा गला कट गया फ्रंट का। अब हम ये पीछे वाली साइड को इसी तरह पीछे रखेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। और तकरीबन हम 1 इंच इस तरह गहरा 1 इंच के गहराई पे हम इसको इस तरह कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम इसका थोड़ा सा कट भी लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमने पीछे बटन वाली जो पट्टी है वो बनानी है। तो तकरीबन हम 1 फिंगर के बराबर जो है, छोटी फिंगर के बराबर हम इसको कटिंग कर लेंगे इतना, ठीक है। तो ये हमारी फ्रॉक की जो पेटी है वो तैयार हो गई है कटिंग होके। इसके बाद जी मेरे पास काफ़ी छोटे छोटे पीसीस हैं इस तरह, तो हम इसका जो फ्रॉक का नीचे वाला घेरा है वो तैयार करेंगे। तो मैं आपको इसकी लंबाई करके बताती हूँ कि ये कितनी लंबाई के हैं। ये तकरीबन 9.5 इंच इनकी लंबाई है, ठीक है। और जो इनकी चौड़ाई है वो है 6.25 इंच। ये आगे पीछे के 2 और ये भी आगे पीछे के 2, और इसी तरह 4 पीसीस ये हैं, ठीक है। तो ये 2 उस साइड पे आगे और पीछे वाली साइड के। गाइस मैं अब आपको इनको स्टिच करके फिर दिखाती हूँ कि ये स्टिच होंगे तो किस तरह लगेंगे, ठीक है। ये मेरे पास ये एक्स्ट्रा पीस था तो मैंने इसको बीच में से इस तरह सिलाई लगा के इसको जोड़ लिया है। अब मैं इसको इस तरह डबल रखूँगी और मैं चूँकि मैंने अपना गला बनाना है ना तो मैं फिर ये इसके नीचे लगाने के लिए पट्टी काटूँगी। और अब हम इसको 1-1 इंच के फासले पर इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी जो है ये कट चुकी है। इसको हम गले के नीचे लगाएंगे। ये हमने पीछे वाला जो गला काटा था तो हमने पहले ये पट्टी बनानी है। तो मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं था तो मैंने ना इतनी सी पट्टी थी, इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लिया किनारों से, दोनों साइडों से, नीचे से भी, और इस तरह मैंने
प्रेस करके इसके ऊपर ये निशान डाल लिया है। तो इसको मैं यूँ सीधा करके इसके नीचे इस तरह रखूँगी और इसकी साइड साइड पर इस तरह सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद में ये दरमियान से यहाँ तक कटिंग करके इसको फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। और फिर इसके बाद मैंने ये 2 पट्टियाँ काटी हैं। ये रेप वाला कपड़ा है, ये मैंने 2 काटी हैं। इनको फिर मैं इधर लगा कर तो इसको सीधा कर लूँगी। तो ये मैं इस तरह मेरा पीछे वाला जो गला है वो भी बन जाएगा। तो गाइज़ अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरह करूँगी। अब सबसे पहले मैं गोल गला बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं ये पेटी को नीचे रखूँगी और जो मैंने ये गोल गले का वाला ये कपड़ा काटा था इसको ऊपर रख कर मैं इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं पीछे वाला गला भी बना लूँगी। साथ ही ये जो मैंने पीछे के लिए पट्टी काटी थी इसको नीचे रखूँगी और वो जो ये कटा हुआ ये हिस्सा था इसको इसके ऊपर रख कर इसके किनारे पे सिलाई लगा दूँगी। और फिर जो जहाँ तक कटिंग था वहाँ तक मैं इस कपड़े को काट लूँगी। और गोल गला जो मैंने बनाया था उसके भी मैंने बारीक बारीक इस तरह कट लगा लिए हैं। तो अब मैं इसको सीधा करके फ़ोल्ड कर लूँगी, मतलब उल्टी साइड पर, और इसको फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये मेरा गोल गला बन जाएगा। अब मैंने जो पीछे ये कपड़ा लगाया था इसको मैं कटिंग कर लूँगी, मतलब जहाँ तक मैंने वो कट लगाया था ना वहाँ तक इस कपड़े को भी काट लूँगी और इसको मैं उल्टी साइड पर फ़ोल्ड कर लूँगी इस पट्टी को, और इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह ये बटन लगाने के लिए ये पट्टी बआसानी जो है वो बन जाती है। अब इसके बाद ये मैंने जो रेप वाला कपड़ा काटा था उसको मैं नीचे रख कर इस तरह सिलाई लगा दूँगी और स्टार्ट में इस तरह फोल्ड भी करूँगी इसको, और फिर इसको उल्टी साइड पे इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी। लेकिन पहले मैं कंधों की सिलाई लगाऊंगी, दोनों आगे और पीछे वाली जो बॉडी के हिस्से हैं उनके कंधों को आपस में जोड़ लूँगी और फिर मैं इस रेप वाले कपड़े को मतलब उल्टी साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें, ये मेरा जो है ये गला बन गया है पेटी का। ये आगे और पीछे दोनों ही कितने ज़बरदस्त और बआसानी बन गए हैं। ये सिलाइयाँ भी लगा ली हैं, आपको मैं ये सेपरेट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये तमाम हिस्सों को मैंने इस तरह जोड़ लिया है। ये आगे वाला हिस्सा है और एक पीछे वाला, ठीक है। इस तरह जोड़ लेना है इनको। इसके बाद मैंने इनको, ये जो सादा है ना, इनको इस तरह फोल्ड करना है और इस तरह फोल्ड करना है कि ये सिलाई इसके ऊपर आए और सिर्फ यहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है, थोड़े से हिस्से पे, ठीक है। दोनों साइडों से, आगे और पीछे वाली साइड से भी इस तरह करके मैंने सिलाई लगानी है। तो चलिए अब हम इसको सिलाई लगाते हैं। अब इस सादे वाले हिस्से को फोल्ड करके इसको थोड़ी से हिस्से पे हमने सिलाई लगानी है। चारों साइडों पे ही हमने इसी तरह करना है। तो इससे हमारा एक प्लेट जो है ना हमारी फ्रिल के ऊपर वो डल जाएगा। इसके बाद हमने इस घेरे को बॉडी के साथ जो है वो सिलाई लगाकर जोड़ना है और आगे और पीछे वाली फ्रिल को जोड़ने के बाद हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने जो अपनी पेटी है ना उसमें तकरीबन एक फिंगर के फासले पर हमने छोटे छोटे से पिनटेक्स डालने हैं। वो पिनटेक्स हमने बारीक नहीं डालने हैं, बल्कि थोड़े से हमने एक पैर की जो सिलाई होती है ना उसके बराबर तकरीबन डालने हैं। इस बचे हुए कपड़े से बाजू बनाऊंगी। ये 2 पीस मेरे पास इस तरह बचे हुए हैं, एक ही शेप में है ये। अब हम इस साइड से कंधे की कटाई करेंगे और आगे वाली साइड से हम जो है वो बाजू को सीधा करके कटिंग कर देंगे। इसके आगे हम फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल लगाने के लिए हमारे पास ये 2 पट्टियां हैं सीधी सी, तो हम इनको आगे से
तरपाई कर लेंगे या आगे से बारीक बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और चुनट डाल के बाजू के आगे हम इसको लगा लेंगे। फ्रिल को बारीक फोल्ड करके सिलाई लगाकर तो हमने इसमें बारीक बारीक प्लेट डालकर बाजू के साथ जॉइंट करना है और फिर उसके बाद हमने इस पर टॉप स्टिच लगा देना है। तो ये हमारी बाजू तैयार हो जाएंगे और इसके बाद हमने दोनों बाजुओं को अपनी फ्रॉक के साथ सिलाई कर लेना है और कंधे के ऊपर हमने छोटे छोटे प्लेट डाल लेने हैं क्योंकि हमारी जो कंधे हैं वो बड़े हैं। और इसके बाद हमने अपनी फ्रॉक की साइड वाली फिटिंग वाली जो सिलाई है वो लगा लेनी है और एंड में हमने फ्रॉक को नीचे से फोल्ड करके उसके ऊपर बारीक बारीक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये हमारी फ़्रॉक जो है ये सिलाई होकर तैयार हो गई है। यहाँ तक जो मैंने कलियाँ डाली थी यहाँ तक इनको स्टिच किया और इनके ऊपर मैंने एक एक बटन लगा दिया, मतलब 3 बटन इधर और 3 इधर लगा दिए। इसके बाद मैंने इनके ऊपर बो लगाए हैं, वो शोल्डर पर भी मैंने बो बनाकर लगा दी है। तो इससे ये मेरी फ़्रॉक जो है बिल्कुल रेडीमेड की तरह लग रही है। इधर मैंने ये पिन टैक्स डाले हैं और मैंने बॉडी की पिछली साइड पर भी पिन टैक्स डाले हैं। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको ये फ़्रॉक पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।